छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। अब ये सोचो वो लड़का आने वाला है, वो कौन है, कहाँ से आ रहा है? ताजी ने मुझे बताया ही नहीं कुछ। अरे वो रानी के रिश्ते वाले हैं? रानी के रिश्ते वाले? तुझे कैसे पता? आई एम रियली सॉरी माही। कोई बात नहीं, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि होने वाले दूल्हे भाई की ना इज्जत करनी चाहिए। तो क्या मतलब बात में नहीं करनी चाहिए? रानी से पूछ लिया तुमने? देखें भट्ट साहब, मेरा दिमाग खराब ना करें, समझ आ रही है ना? मेरे पास ना आपके फजूल लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है, समझ आइए आपको? ओए, ये पर्स लिया था तो थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेते। काम तो पूरा करो ना, जो मंगना है तो। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। नरगिस भाभी, नरगिस भाभी क्या हुआ? आपका मूड क्यों ऑफ है? माही मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाय नरगिस भाभी, ऐसे नहीं कहते, अल्लाह पाक ना नाराज होते हैं। अल्लाह पाक ने तो सबकी किस्मत बहुत अच्छी बनाई है। माही मैं जब भी ना अमन का झंडा बुलंद करती हूँ ना और सोचती हूँ कि अमन ना किसी से लड़ूंगी झगड़ूंगी सबको खुश रखूंगी, तब भी अम्मा जी ना मेरे उस अमन के झंडे को ना तोड़ मरोड़ देती हैं। हाँ, अब क्या बोल दिया ताई जी ने? क्या बोल दिया? तुम ये पूछो कि क्या कुछ नहीं बोला उन्होंने। तुम्हें तो पता है वो जब भी मुंह खोलती है ना तंज की बारिशें कर देती हैं मेरे ऊपर। पहले तो उन्होंने शान को रानी के रिश्ते के बारे में नहीं बताया, हालांकि शान इस घर के बड़े बेटे हैं, तुम्हें पता है। फिर उसके बाद जब शान ने इतराज किया तो कहने लगी ये तो बोल नहीं रहा तो तुम क्यों बोल रही हो? मैं भला आपके शान को पट्टियां पढ़ाती हूँ? नहीं नहीं नरगिस भाभी, आप कैसे पट्टियां पढ़ा सकती हैं? वो ना क्या है कि ताई जी को ना कोई गलतफहमी हो गई होगी, उनकी समझ में नहीं आई होगी, इसीलिए उन्होंने आपसे ऐसा बोल दिया। माही अब तुम अम्मा जी की साइड ले रही हो ना? नहीं नहीं नरगिस भाभी, मैं ताई जी की साइड नहीं ले रही, मैं तो आपकी साइड ले रही हूँ, इसीलिए तो कह रही कि उनसे गलती हो गई होगी। माही गलती ना इंसान से एक बार होती है, दो बार होती है, चलो तीसरी बार भी हो जाती है, लेकिन जो चौथी बार होती है ना उसे चालाकी कहते हैं। और मैं अम्मा जी की चालाकियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं भी ना नाराज हो जाऊंगी और मैं कोई भी मानो के आगे नहीं जाऊंगी, ना इन्हें मेरा कोई तारुफ शारुफ कराना पड़ेगा। नरगिस भाभी माशाल्लाह से आप कितनी समझदार हैं। हाँ, और आप तो इस घर की बड़ी बहू हैं, आपको तो इस घर के ना सारे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं। हाँ माही तुम ना बिल्कुल सही बात कर रही हो। पहले मैं सोच रही थी नाराज होकर ना अपनी अम्मा के घर चली जाती हूँ, लेकिन अब मैं इस अम्मा जी की ना चालाकियों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ, ये आपने ना बहुत अच्छा फैसला किया, गुड गुड। मैं ना जाके शान को बताती हूँ, अंदर ही अंदर ना शान जी बहुत ज्यादा खुश हो रहेंगे। अभी जाके मैं शान के बच्चे की खुशियों पे पानी फेरती हूँ। भाई इस घर में तो सारा कुछ ही खराब हुआ पड़ा है। भाई तुझे क्या क्या ठीक करना पड़ेगा, पहले जाके किचन देखती हूँ, उसका पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। खड़कन दिल दे तार तुम्हारे दो नैना दे वारते होवे, धकन किनक दिन धकन किनक दिन धकन किनक दिन ताक ताक ताक। बस सुभान अल्लाह, लगता है आज तो बहार बेगम दिलों खुश हो रही है। लो भाई, जब तुम्हें खुश देखता हूँ ना तो ईमान से मेरे दिल में कहूँ महू होने लगता है, और जिस वक्त तुम जेरे लब मुस्कुराती हो ना तो तबीयत तो ठीक है ना आपकी? और तबीयत तो तुम्हें खुश देखकर ही लाशपाश हो जाती है, और जिसम में वो ताकत आ जाती है जो 4 नानक शाही गिलास बादामों की सरदाई पी के आती है। हाय तोबा तोबा तोबा, बस भट्ट साहब ज्यादा झूठ ना बोले वरना इस घर की छत डिग पड़ेगी। इसकी जरूरत का ये गिरे, अगर गिरेगी तो सीधे तुम्हारे पैरों में ही गिरेगी। हाय तो आप चाहते हैं कि मैं इसके नीचे आके मर जाऊं? तौबा तौबा तौबा, मरे तुम्हारे दुश्मन। हाँ हाय, दुश्मन से मुझे याद आया भट्ट साहब, ना ये रानी और माही का इतना सलूक कब से हो गया? बाहर बेगम, जिस तरह किसी को बुरा लगने के लिए 1 मिनट चाहिए होता है ना, इसी तरह दोस्ती होने के लिए बस 1 मिनट ही चाहिए होता है।
ना वर्षा, दिल नहीं मान, बात जो है ना कोई और ही है। देख बाहर बेगम, शक वो दीमक है जो पक्के से पक्के रिश्ते को भी खा जाती है। शक ना किया कर। ना मुझे एक बात बताएं, आपने कसम खा ली है कि माही के खिलाफ आपने कोई बात नहीं सुननी है? और नहीं, ये बात नहीं है। माई तो बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय है, बल्कि गाय भी जरा बड़ी होती है, वो तो अल्लाह मियाँ की बकरी है। अच्छा जी, तो फिर बाहर खूंटी के साथ बांध देना उसे, घर में क्यों बिठाया हुआ है? और छोड़ो, इस मौके पे तुम किसी सी बातें लेकर बैठ गई हो। हाँ भाई, मुझे तो जिंदगी में तीसरी बार तुम्हारी अकल पे रश्क आ रहा है। अच्छा जी, अब क्या किया मैंने? ऐसा काम किया, ऐसा आला काम किया कि मैं बता नहीं सकता। और तुमने रानी की पसंद को अपनी पसंद बना लिया है। मेरे उस्ताद खलीफा नूरा कश्मीरी अमृतसरी पहलवान कहा करते थे कि पहलवान जब सही टाइम पे सही दाल लगाता है तो समझो कामयाब है। मैंने आपसे कहा था ना भट्ट साहब कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और एक बात का दुख रहेगा मुझे कि उसने अपने दिल की बात ना मुझे नहीं बताई। और भला माँ बेटी में कौन सा पर्दा होता है? और नहीं नहीं, ये बात नहीं है, वो असल में तुम्हारी इज्जत बहुत करती है। अच्छा जी, तो आपकी इज्जत नहीं करती? क्या मतलब? मतलब ये कि काशफ के बारे में उसने आपको बता दिया, मुझे नहीं बताया है? एक मिनट में पराई कर दिया मुझे उसने। ओए हमें दिल पे ना ला बाहर बेगम, वो तुम्हें बताया मुझे बताया, हम दोनों जो एक है तो एक ही बात हुई ना। बस अब ये दुआ कर कि अल्लाह ताला ये रिश्ता पक्का करा दे। अल्लाह मेरी धी के नसीब अच्छे करे। अम्मा ही बीबी, मैं इतना सारा काम कैसे संभालूंगी? मुझे तो सिर्फ चंद एक चीजें बनाने आती है, आप तो सारे पंजाबी खाने बना लेती हैं। हाय तो शब्बो, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना, मैं बना लूंगी सारा कुछ। लेकिन माही बीबी, ताई जी ने ना आपको किसी भी काम को हाथ लगाने से मना किया है। क्या? लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ताई जी ने मना किया बस। यास्मीन बाजी आप? हाँ, वैसे ना यही मौका होता है जब बंदे को अपने और गैरों का पता चलता है। ताई जी ने ना तुझे काम को हाथ लगाने से मना किया हुआ है। हाय, उनको पता है कि यास्मीन सब कुछ खुद ही कर लेगी। ऐसे ना अपने अपने होते हैं और गैर गैर होते हैं। यास्मीन बाजी, मैंने तो देख, मेरा ना बहस का कोई मूड नहीं है। ताई जी ने कहा था कि तू ना किसी काम को हाथ ना लगाए। अगर उन्होंने तुझे देख लिया ना कोई काम करते हुए तो कसम से मेहमानों के सामने ना तेरी बेइज्जती कर देंगे। तू तो जानती है अच्छी तरह से कि ताई जी कैसी है। जानने के लिए तो दो पल ही बड़े होते हैं यास्मीन बाजी। डायलॉग ना मार बहुत है मेरे साथ। और शब्बो, मेरी गल सुन, उजाला आ रही है तेरा हाथ बटाने के लिए, तू परेशान मत हो ना। जा जाके काम कर। जी यास्मीन बाजी। जा भी। यास्मीन भट्ट नाम है मेरा। 2 हफ्तों में उजाला को तेरी जगह ना खड़ा किया तो नाम बदल देना मेरा। बस तू ना अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर और निकल इस कार से। यास्मीन भट्ट नाम है मेरा, मैं भी माही हूँ। अरमान जी आगे होंगे, ये खुशखबरी तो मुझे उन्हें सुनानी चाहिए। ये माही अरमान के पास इस वक्त क्या करने गई है? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसको बिस्त करवाने का। अभी यास्मीन बाजी को बताती हूँ। आई पड़ी। क्या रानी का रिश्ता हो गया? अरे, जो बात मुझे अपनी माँ से मालूम होनी चाहिए थी वो तुमसे मालूम हो रही है मुझे। गलती हो गई, मुझे ना आपको नहीं बताना चाहिए था। जाके ताई जी से ही पूछ लीजिए। नहीं नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। अचानक तुमसे मालूम हुआ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। अजीब सा ना अरमान जी, मुझे भी लगा था जब ताऊ जी ने आके अचानक से बोला कि माही मेरे पुत्र अरमान की दुल्हन बनेगी। माही, एक बात पूछूं आपसे? सच सच बोलिए। पूछे ना। क्या तुम्हें इतनी उम्मीद थी कि तुम्हें इतना हैंडसम लड़का मिलेगा? अभी ना मिला नहीं है। अब टूटेगी माही की आकड़ जब इसको पता चलेगा कि ये जलील होके निकाली जा रही है। पर मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये मौका इतनी जल्दी आ जाएगा। हाय,
माही यहाँ से चली जाएगी। बस किसी तरह ताई जी जल्दी से आ जाए, फिर देखना माही का मुंह। माही दा अरमान सोनियो माही दा अरमान। अच्छा माही, एक बात तो बताओ, जी अरमान जी। क्या जीजी लगा रखी है? अच्छा जी ठीक है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जरमान कहा करो ना, अपनापन सा फील होता है। मुझे ना जी ही ठीक लगता है अरमान जी। क्या? देखा, बातों में लगा के कर दी ना आपने मुझे देर। जा रही हूँ मैं। ए रुको, तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं, जाना तो कहीं नहीं है, लेकिन ना इतनी देर ना आपके कमरे में रुकना ठीक बात नहीं है। अगर घर वालों ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो सोचने दो, मैं तो बोल दूंगा कि मैं अपनी मोहब्बत के पास हूँ। अरमान जी, आप तो बहुत ही बेशर्म है। क्यों? मोहब्बत करना बेशर्मी वाली बात है? नियत करो। अरमान जी कौन आ गया? सबर सबर, calm down। अरमान पुत्र, दरवाजा खोल। अरमान जी, घबराओ मत, तंग मत करो। ताई जी, अरमान के दिल में चोर जो है, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रहा। नहीं, चुप कर तू। अरमान पुत्र। आया अम्मा, आया। अरे तो क्या बात है अम्मा? वो तू कर क्या ना आता इतनी देर से? वो मैं कपड़े चेंज कर रहा था। वो अरमान, ताई जी को ना शक है कि माही तुम्हारे कमरे में है। माही? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है माही को तुम्हारे कमरे में जाते हुए। क्या बकवास कर रही हो तुम? अंदर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। बकवास नहीं है, मैंने खुद देखा है। और अगर इतना ही है तो ताई जी को दिखा दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बात सुनो, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? हाय माँ सदके जाए, तू तो मेरा जिगर गोश है, तेरे पे भला यकीन नहीं होगा, पर इस कलेने की भी तो सुननी है ना मैंने। हट परे। अम्मा मेरी बात। ओ बड़ा हट, दे बड़ा हट। देखने दे मुझे, किधर है माही? है इधर तो कहीं नहीं है। नहीं, बेड के नीचे, इधर भी नहीं है। वो अरमान पुत्र, मैं ना। अम्मा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप जाइए आराम करें। जीता रहा मेरा पुत्र। चल चल बोल, बुरा करके जे तेरा। माही, 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 रिलैक्स रिलैक्स, कंफर्टेबल। हाँ, रिलैक्स, आ जाओ। जान बची, बैठे हो आराम से। शुक्र है तेरा अल्लाह। क्या हुआ? मैं कहा मेरे रूम में, और कहाँ पे? नहीं, वो ताई जी आई थी ना, कहाँ गई? जा चुकी है। जा चुकी है, मुझे भी जाना चाहिए। माही, या खुदा, अब तक तो इस काशिफ को मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी। पता नहीं कहाँ चला गया है, और मैं बार बार फोन करूंगी तो सोचेगा पीछे पड़ी रहती हूँ। दोबारा मिलाती हूँ। उठाओ यार, आखिर मुझे बता तो दो घर वालों के रिएक्शन क्या है। काशिफ नहीं उठा रहा, मैं भी नहीं करूंगी इसे कॉल। ठीक है, इसे मेरी याद आएगी ना, ये खुद करेगा कॉल। क्या पुप्पो आ रही है हमारा रिश्ता तय करने? अरे हाँ, नारानी आ रही हैं। वैसे भी हमारे घर पे सभी के रिश्ते पप्पो जानी तय करती हैं। अब्बाजान का भी रिश्ता पप्पो ने तय किया था, और सभी मामूओं के रिश्ते भी पप्पो जान ने तय किए थे। तो पुप्पो का रिश्ता किसने तय किया? उनका क्या मोहल्ले वालों ने तय किया था रिश्ता? अरे रानी, पप्पो जान अभी तक कंवारी हैं। ओह गॉड,
फुप्पो कब आ रही हैं और वो हमारा रिश्ता तय करेंगी। हाँ ना भाई, देखो बचपन से उन्होंने मुझे पाला है, इतना तो उनका हक बनता है ना। काशिफ तुम्हारे घर वालों को आना चाहिए था। देखो रिश्ता पुप्पो ही फाइनल करेंगी रानी, समझी तुम? टेंशन है यार, टेंशन। पुप्पो नहीं यार, अम्मा टेंशन है। वो देखो तुम्हारे अम्मा अब्बा से मिलना चाहती है और अगर वो लोग नहीं आए तो उनको लगेगा तुम्हारे अम्मा अब्बा है ही नहीं। अरे अम्मा अब्बा ना बाप कुट गए हैं। वैसे भी हमारे घर में ना पुप्पो की चलती है, जो पुप्पो ने कह दिया बस वही होगा। बस तुम पुप्पो को एक बार खुश कर दो, जैसे कहोगी वैसे हो जाएगा। और यहाँ अम्मा की चलती है, उधर फुप्पो की चलती है। मुझे नहीं पता अब क्या होगा काशिफ। तो यार अब मैं क्या करूँ रानी? करना क्या है, अब आने दो, जो फुप्पो को मंजूर हो। मेरा मतलब है अल्लाह को मंजूर हो। अच्छा चलो ठीक है, हम 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ओके बाय बाय। ये काशिफ का बच्चा तो मुझे कह रहा था मेरा तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। ये फुप्पो कहाँ से आ गई? हाँ इरफान, अरे यार क्या बताऊं तुझे मैं, एक ड्रामाई सिचुएशन थी। हाँ वो है ना माही, उसको मैंने अलमारी में बंद कर दिया यार अम्मी की वजह से। शुक्र है कहीं मरवर नहीं गई वो दम घुटने से। वैसे यार अगर माही को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे नहीं, मैं बस ऐसे ही वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया। हाँ क्या बकवास की तूने? बदनाम नहीं होऊंगा तो नाम क्या होगा? खैर एनीवेज मैं लेट हो रहा हूँ, मिलते हैं क्लास में, ठीक है? ओके बाय। माही फाइनली काशिफ लोग आ रहे हैं। अच्छा हाँ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों इतना चेहरा उतरा हुआ है? नहीं रानी, वो ना ताई जी ने ना मुझे सारे घर की सफाई का बोला है और ना ये भी कहा है कि खाना भी मैं ही बनाऊं। मुझे समझ नहीं आ रही कि सारे घर का काम और खाना मैं सब कुछ कैसे अकेले करूंगी। समझ आ गई। मम्मा मेरे बदले तुमसे ले रही हैं। ठीक है करती हूँ कुछ आइडिया। अब देखना तुम इस सारे घर वालों को कैसे इन्वॉल्व करती हूँ। कैसे? माही तुम जाओ, तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ और मैं आती हूँ, ठीक है? ये जो रानी है ना माही को जितवाएगी। हाय यास्मीन, हमने भी ना कुछ चूड़ियां नहीं पहनी। हाय पहनी हुई है मैंने तो। मेरा मतलब है हम ना मुकाबला करेंगे और इस माही को जीतने नहीं देंगे। जी ताऊ जी, यार इसमें वो पिशौर वाली एंटी नजर नहीं आ रही। ताऊ जी वो मैंने अगले सफे पे कर दिया था जी साहब, लिख दिया था मैंने। आंटी जी आप क्या लेंगी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? नहीं कुछ नहीं, बस लड़की को बुला दे, मैं भी देखूं कैसी है जिसने हमारे काशिफ को बसा लिया। मैं क्या जी कुछ कहा है आपने? माही यास्मीन बाजी ने कहा है उनके लिए 2 कप चाय बना दो, उनकी कोई सहेली आ रही है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर में। मालकिन भी नहीं हो। बन भी सकती है।